हमारे इमामों की तनख्वाहें अच्छी हो, अगर हमारे इमामों का मुशारा और नजराना बेहतर हो, तो लोग अपने बच्चों को फिर साइंसदान नहीं बनाएंगे, डॉक्टर नहीं बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे। आज जिस बच्चे को कमजोर समझ के हमने हिफ्ज की दरसगाह में डाल दिया था, इंटेलिजेंट बच्चों को हम स्कूल में डालते हैं और नादार और मुफलिस और बेसहारा बच्चों को हम मदरसों में डाल दिया करते हैं। लेकिन अल्लाह का फैसला तो देखें, मर्जी मौला तो देखें। डॉक्टर जिसको इंटेलिजेंट समझ के आपने कॉलेज के अंदर डाला था, जब ये हाफिज कुरान पढ़ा होता है तो इसी हाफिज के पीछे डॉक्टर ये कहता हुआ नजर आता है, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब मैं पूछता हूं, मकाम मर्तबा किसका बुलंद है? इज्जत अल्लाह ने किसको अता की है? आप देख लो, हदीस सुनो, मेरे नबी का इरशाद है, जब तालिब इल्म अपने घर से कदम निकालता है तो वो मदरसे पढ़ने के लिए, दीन हासिल करने के लिए जब घर से बाहर निकलता है तो वो बज़ाहिर तो हमें लगता है कि जमीन पर पैर रख रहा है, मगर मुस्तफा की हदीस बताती है फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं, जिस पर चलकर बच्चा मदरसे पहुंच जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे गौसे आदम भी जाया करते थे, मेरे गौसे आदम ने भी मदरसे में पढ़ा है। कोई वली उस वक्त तक विलायत के मनसब पर फायज नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ताला उसे इल्म अता ना फरमा दे। बगैर इल्म के, बगैर शरीयत के कोई वली कामिल बन ही नहीं सकता है। विलायत के लिए शर्त है पहले इल्म हो, उसके बाद वो वली बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे इमाम साहब कारी ज़हीर आलम साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। थोड़ी देर और मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। कुछ काम की बातें हैं जो आपको बता कर जाऊंगा। मेरे गौसे आदम भी मदरसे पढ़ने जाया करते थे। आपका एक चहीता मुरीद था, आपका एक चाहने वाला था। होता है हर पीर का कोई ना कोई चहीता होता है, हर पीर किसी ना किसी को चाहता है। आज आपने अपने पीर के हाथ में हाथ दिया है, कसम खुदा की आज आपने अपने पीर से वादा किया है हम झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गाने नहीं सुनेंगे। मैं अपने नौजवान तबके से खिताब करना चाहता हूँ। फिलिस्तीन के हालात को देख लो, वहां हर 15 सेकंड पर एक मौत हो रही है। मुसलमानों, कितने मुसलमान मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जानें राह खुदा में कुर्बान कर चुके हैं। हम हैं, हमारा नौजवान है, गली कूचों पे कोनों पे खड़ा नजर आएगा। 3-3 लोग, 4-4 लोग अपने सर झुकाए हुए मोबाइल में कुछ न कुछ देख रहे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने ये जबानी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि मोबाइल, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे बर्बाद कर दो। अल्लाह ताला हर जबान से मैदाने हश्र में जहां सारे सवाल करेगा वहां ये सवाल हर जबान से किया जाएगा। जबानी कैसे गुजारी थी, जबानी कहां गुजारी थी, जबानी के अय्याम को कैसे बसर किया था, गली कूचों में खड़े होकर जबानी गुजारी थी, स्कूल कॉलेजों के गेट पे खड़े होकर दूसरों की लड़कियों को तकते हुए जबानी गुजारी थी, शराब नोशी में जबानी गुजारी थी, जिनाकारी में जबानी गुजारी थी। अल्लाह पूछेगा जबानी कहां गुजारी थी। उस वक्त हमारे पास क्या होगा? हम शर्म से सर झुके हुए होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अव्वलीन और आखिरीन वहां मौजूद होंगे, सबके सामने हमारी कैसी बेइज्जती होगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कुरान कहता है यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। कुरान ने कहा तुमने दुनिया में जो कुछ किया है टीवी स्क्रीन की तरह तुम्हारे सामने आ रहा होगा। अगर तुमने चलते हुए बैठे हुए कुत्ते के लात मारी होगी वो भी दिखाई देगा, किसी के मकान पे थूका होगा वो भी दिखाई देगा, किसी की गाड़ी में स्क्रैच मारी होगी वो भी दिखाई देगा, किसी चलती हुई चींटी को दबा दिया होगा वो भी स्क्रीन की तरह तुम्हारे सामने आ रहा होगा और अल्लाह तुमसे सवाल कर रहा होगा, बता मेरे बंदे तूने ये क्या किया है, बता मेरे बंदे जवानी तूने ऐसे गुजारी है। उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? लेकिन वो जवान खुश
नसीब है जो अपनी जवानी अल्लाह को राजी करने में गुजारते हैं। जब नमाज का वक्त आता है मस्जिद में जाकर अपनी पेशानी को झुका के अपने रब को जवानी में राजी कर लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये इबादत अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगी तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैंने हदीस कुदसी में पढ़ा है, जब जबान इबादत करता है तो अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है और कहता है, देखो मेरा बंदा अगर चाहता तो सनीमा हाल जा सकता था, अगर चाहता तो जिना कर सकता था, अगर चाहता तो चोरी कर सकता था, मगर मेरे बंदे के दिल में मेरी मोहब्बत है। देखो मस्जिद में आकर मेरी बारगाह में अपनी जबीने न्याज को झुकाकर मुझे राजी कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हालात इतने मखदूश, हमारे हालात इतने खराब, लोग सोचते हैं नाजायज सूद के तौर पर पैसा खाने वाला ही हराम खोर होता है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। सिर्फ सूदखोर हराम खोर नहीं होता, वो लोग भी हराम खोर होते हैं जो नमाजें छोड़कर कारोबार में लगे रहते हैं। मेरी बात को अपनी गांठ में बांध लीजिएगा मुसलमानों, वो कारोबार, वो रिस्क अल्लाह को हरगिज पसंद नहीं है। जिस रिस्क की वजह से अल्लाह की इबादत छूट जाए, अल्लाह तुम्हारी इस रोजी से खुश नहीं हो सकता है जब तक कि तुम अल्लाह की बारगाह में इबादत करके उसको राजी ना कर लो। बेशक बेशक, हक बात। हम कारोबार की वजह से नमाजें छोड़ते हैं, हम कारोबार की वजह से नमाजें छोड़ते हैं, हम कामकाज की वजह से नमाजें छोड़ते हैं। घर में मंगनी हुई, नमाजें छोड़ दी, घर में शादी हुई, बड़ा काम है, बड़ी मेहनत है, नमाजें छोड़ दी। कोई मेहमान आ गया, हम नमाजों के वक्त में घर में बैठे हुए हैं। मेरे भाई, ऐसी जिंदगी पे लानत और ऐसे मुसलमान कहने पे लानत जो जिंदगी की अल्लाह की मुखालफत में गुजरे, रसूलुल्लाह की मुखालफत में गुजरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? हजरत आयशा हम सब की वालिदा उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, इस हदीस को इमाम नबवी ने रियाजुस सालिहीन के अंदर नकल फरमाया है। हजरत आयशा कहती हैं, मैंने देखा मुस्तफा जाने रहमत के कदमे मुबारक सूज गए हैं और उनसे खून रिस रहा है। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आप तो ऐसे बंदे हैं जिससे कोई गुनाह भी नहीं हो सकता। ये कायनात आपके सदके में बनाई गई, जन्नत आपके सदके में बनाई गई, दुनिया को आपके सदके में बनाया गया। या रसूल अल्लाह, यहां तक कि अल्लाह अपने रब होने को जाहिर ना करता, अगर आपको पैदा ना करता, फिर भी आप इतनी इबादत करते हैं, आप अल्लाह की बारगाह में रातों रात इबादत करते हैं। तो मेरे मुस्तफा ने कहा था, ऐ आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्र अदा ना करूं? उसने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कुरान कहता है, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तुम थक जाओगे, मगर अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में अगर आपको सुनना है तो सिर्फ इतना सुन ले कि दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने हमारे लिए पैदा ना फरमाई। कोई सी चीज आप कहोगे चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं और नाली के कीड़े हैं, अगरचे हमें नहीं समझ में आए कि ये क्यों पैदा किए गए, लेकिन हकीकत ये है ये पैदा हमारे ही लिए किए गए हैं। दुनिया की हर शय हमारे लिए पैदा की गई है। अल्लाह ने हर चीज को हमारे लिए पैदा किया है और रब ने कहा है, मैंने हर चीज तुम्हारे लिए पैदा की है और तुमको मैंने फकत अपने लिए पैदा किया है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान मैंने तुझको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मेरे भाई, जब अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है
तो हम कौन सी खुराफातों में पड़े हुए हैं, कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। देखो मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, हमारा सबका ईमान है, अगर रसूलुल्लाह की बातों पर हमने यकीन नहीं किया तो हम मोमिन नहीं कहलाएंगे, कुरान को नहीं माना तो ईमान से खारिज कहलाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है, 4 महीने से मुराद 120 दिन का, जब माँ के पेट में हमल हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आता है, अल्लाह भेजता है और कहता है जा मेरे बंदे का फला फला काम लिख दे। और वो फरिश्ता आता है, पहले तो उसके अंदर रूह को डालता है। तो बच्चे के अंदर जो रूह डाली जाती है वो कब डाली जाती है, जल्दी बोलो, 4 महीने में। 120 दिन जैसे ही मुकम्मल हुए, 120 दिन से पहले अगर कोई शरई मजबूरी है तो बच्चे को गिरवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर माँ बीमार हो जाएगी, माँ की जान का खतरा है, या दूसरा छोटा बच्चा है जो अभी दूध पी रहा है, उसका दूध मुकम्मल नहीं है, उसके हलाक होने का डर है और डॉक्टर कह रहा है कि आप दूसरा बच्चा मत कीजिए, आपको नुकसान हो जाएगा, शरई उज़्र है आपके पास, तो ऐसी कंडीशन में 120 दिन से पहले आप बच्चा गिरवा सकते हो, आप गुनहगार नहीं होगे। लेकिन जैसे ही 120 दिन गुजरेंगे, अगर आपने कोई हरकत की तो आप कातिल कहलाओगे, इसलिए कि 120 दिन के बाद उसके अंदर रूह को डाल दिया जाता है। अब वो सी रूह हो जाता है। अल्लाह का फरिश्ता आने के बाद उसके क्या क्या लिखता है, सबसे पहले उसकी रोजी लिखता है, उसका रिस्क लिखता है, दुनिया में जाने के बाद अल्लाह इसे कितनी रोजी अता फरमाएगा। दूसरी चीज ये लिखता है ये मुसलमान होगा या काफिर होगा। तीसरी चीज ये लिखता है ये शकीउल कल्ब होगा या नरम दिल होगा। चौथी चीज ये लिखता है कि इस इंसान की मौत कहां होगी, कैसे होगी, ये सारी बातें फरिश्ता लिखकर चला जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, रिज़्क तो हमारी तकदीर में लिख दिया गया, अल्लाह ने हमारी तकदीर में रोजी लिख दी, अब हम कोशिश कितनी ही करते रहे, जो तकदीर में लिखा है मिलेगा उतना ही। और दूसरे अल्फाज में अगर सुनना चाहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी मर्जी से आए हैं या अल्लाह की मर्जी से? जल्दी बोलो। कोई ये दावा कर दे मैं अपनी मर्जी से आया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। मैंने बतेरे माँ बाप को देखा है, 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल के हो जाते हैं, कोई औलाद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी दुनिया में आ रहा है वो अल्लाह की मर्जी से आ रहा है। अल्लाह जिसको भेज रहा है वही आ रहा है। जब अल्लाह की मर्जी से हम आए हैं तो रोजी देने वाली जात परवरदिगार आलम की है। फिर उस पर भरोसा करो, उस पर यकीन करो, अल्लाह तुम्हारी रोजियों में बरकत अता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर हमारे हालात क्या हैं? हमारे हालात इतने ज्यादा मखदूश हैं। हमारी घर की बहू बेटियों के हालात देखो, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है, नमाजों की कोई पाबंदी नहीं है। एक सहाबी मुस्तफा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मैं क्या करूं? मुस्तफा जाने रहमत ने निगाह नबुव्वत से देखा। आपने ये नहीं कहा फला वजीफा पढ़ लेना, फला नमाजें पढ़ लेना, कुरान की वो सूरत पढ़ लेना। मुस्तफा ने निगाह डाली और देख लिया और पता चल गया कि घर में बेबरकती का सबब क्या है। मेरे आका कहते हैं जब तेरी बीबी आटा गूंदा करे तो उससे कहना कि उसके सर से दुपट्टा नीचे ना गिरे, उसके गिरने की वजह से तेरे घर की बरकत खत्म हो गई है। अल्लाह अकबर। आज हमारे जीने का अंदाज, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट, हम सिर्फ ये दिखाने के लिए कि गौस के चाहने वाले। अरे गौस आदम ने जंगलों में जा जाकर छाल खाई, पत्ते खाए, इबादत करी है। तो मैं अर्ज कर रहा था
गौसे आजम भी पढ़ने जाया करते थे। किसी चहीते मुरीद ने कहा, हुजूर ये बताइए आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं, आपको अल्लाह ने विलायत अता फरमाई है, आपको अल्लाह ने गौसियत अता फरमाई है, कुतबियत के मनसब पर आपको फायज फरमाया है? तो गौसे आजम कहते हैं, मैं उस वक्त 10 साल का था जब मदरसे जाया करता था तो मेरे आगे कुछ लोग चला करते थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं था, कुछ मेरे पीछे चला करते थे जिन्हें मैं जानता नहीं था। गालिबन वो रिजालुल गैब थे। और जब मैं मदरसे में पहुंचता, दरसगाह में पहुंचता, वहां बच्चे बैठे होते तो जो मेरे आगे चल रहे थे वो ऐलान किया करते, इफ्ताहुल मजालिस लिवलिय्यिल्लाह, ऐ बच्चों अल्लाह के वली के लिए मजलिस को कुशादा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने समझ लिया कि अल्लाह ने मुझको विलायत अता फरमाई है। तो मेरे भाई हमारे हालात इतने खराब क्यों है? मैं अर्ज कर रहा था, मुस्तफ़ा ने दुआ करी, या रसूल, आकाए करीम ने कहा मेरी उम्मत को ज्यादा दौलत मत देना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है आप उस हाल में खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर गुजरेगी। लेकिन जितना ज्यादा माल होगा, जितनी ज्यादा दौलत होगी, उसी के मुताबिक आपका हिसाब किताब होगा। मैं दुनिया को एक मिसाल बताया करता हूं, क्या नाम है? यूसुफ रजा। सुभान अल्लाह, यूसुफ रजा एक संबली है, एक ये यूसुफ है, एक वो हुस्ने यूसुफ था और एक ये यूसुफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई सुनिएगा, मैं दुनिया को मिसाल दिया करता हूं। एक उस्ताद ने बच्चों को इकट्ठा किया जो बच्चों को पढ़ाता था, और पढ़ाने के बाद उसने बच्चों को इकट्ठा किया, जेब से बहुत सारे पैसे निकाले, किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 150, किसी को 60, किसी को 40, किसी को 10, किसी को 5। और एक बच्चा ऐसा था इत्तेफाक से उसको 1 ही रुपया मिलता है और उसको 1 रुपया दिया गया। अब सारे बच्चे खुश हैं, वो 1 रुपये वाला बड़ा परेशान है कि उस्ताद पता नहीं मुझसे नाराज क्यों है। किसी को 100 दिए हैं, किसी को 150 दिए हैं और मुझको सिर्फ 1 रुपया दिया है। उस्ताद ने बच्चों से कहा, जाओ और खूब खाओ पियो, ऐश करो और कल आना और फिर मुझको बताना कि किसने कहां कैसे पैसे खर्च किए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आप अक्लमंद हैं, होशमंद हैं, खिरतमंद हैं तो मेरी इस मिसाल से अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा कर लेंगे। उस्ताद ने दूसरे दिन बच्चों को बुलाया और स्कूल के अंदर एक बड़े तंदूर के अंदर आग जलाई गई, उस पर एक बड़ा तवा रखा गया और तवा जब गर्म हो गया तो उस्ताद सारे बच्चों को बुलाता है, ए भाई रुक जा 1 मिनट के लिए। उस्ताद सारे बच्चों को बुलाता है, बैठ जा। उस्ताद सारे बच्चों को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने तुम्हें पैसे दिए थे खर्च करने के लिए, अब आओ हर एक अपना हिसाब देकर जाओ, किसने पैसे कहां खर्च किए। और उस्ताद हिसाब कहां ले रहा था? उस गर्म तवे पे खड़ा करके बच्चों को हिसाब ले रहा था। जिसको 100 रुपये दिए थे वो कहता, मैंने चॉकलेट खाई, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, इधर पैर चल रहे हैं, उधर वो हिसाब दे रहा है। उसके दिमाग में नहीं आ रहा कि मैंने पैसे कहां खर्च किए, यहां तक कि उसके पैर चल जाते हैं और नीचे गिर पड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही सारे बच्चों से उस्ताद ने इम्तिहान लिया और पूछा पैसे कहां खर्च करे थे। हर एक परेशान था, हिसाब नहीं दे पा रहा था। अल्लाह अकबर। आखिर में जो बच्चा कमजोर था, जिसे 1 रुपया दिया था, उससे कहा, बेटा तू बता तूने कहां खर्च किया। वो जल्दी से तवे पे चढ़ता है और ये कह के उतर जाता है, मैंने चॉकलेट खा ली, बात खत्म। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया। माशाल्लाह, बात समझ में आ गई होगी। वो पता ये चला
के उस्ताद ने जिसको 1 रुपया दिया था कामयाब वही हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं जिसके पास जितनी दौलत है उतना ही हिसाब देना पड़ेगा, और जिसके पास कम दौलत है वो उतने ही जल्दी जन्नत के अंदर चला जाएगा। मैंने एक हदीस और पढ़ी, मेरे आका फरमाते हैं गरीब मालदार से 50,000 वर्ष पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई इसलिए गुर्बत पर अफसोस मत करो, लेकिन ये तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारा ये कारोबार, तुम्हारी ये खेती किसानी अल्लाह की इबादत से तुम्हें ना रोजे, अल्लाह की इबादत से तुम्हें बाज ना रखे। हमारे हालात कितने खराब हैं, मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हुए हैं और अजान हो रही है, नमाज हो रही है, हमें कोई फिक्र नहीं है। बाज जगह मैंने मस्जिदों में देखा है परचूनी की दुकानें होती हैं और वो दुकानदार मस्जिद के मिंबर के करीब बैठकर गपशप कर रहा होता है। अजान हो जाती है मगर नमाज नहीं जाता। मुसलमानों वजह क्या है? अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो 24 घंटे तुमको मस्जिद के अंदर गिरा के रखे और तुम सर ना उठाओ। आखिर वजह क्या है? मैंने किताबों में पढ़ा है अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन ली जाती है। बेशक बात। जज़ाकल्लाह। मेरे भाई हमने बहुत जिंदगी गफलत में गुजार ली है, बहुत हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब जिंदगी बर्बाद करने का वक्त नहीं है, अपनी जवानी को सही अंदाज से गुजारो। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन को देखो, आज जिनके नाम का हम नारा लगाते हैं मसलक आला हजरत, उनकी जिंदगी पढ़ के देखो। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं इल्म में और फतवा नबीसी में इतना ज्यादा मसरूफ हूँ, इतना ज्यादा मसरूफ हूँ कि सुन्नते गैर मुअक्कदा मुझ पर मुआफ हो गई। देखे तो सही आला हजरत किस कदर मोहब्बत करने वाले थे रसूलुल्लाह से और अल्लाह से, कितनी दीन पर अमल करने वाले थे, कितना शरीयत मुताहरा पर अमल पैरा होने वाले थे। आप अंदाजा तो लगाइए आज हम जिनके नारे लगाते हैं, आज उसी खानदान का एक शहजादा अभी हमको अपने हाथों में हाथ लेके गौसे आजम के हाथ में थमा कर चला गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे भाई, मैं ये कहता हूं कोई कुछ भी कहे, लोग कहते हैं कि फला खानका से बिगड़ी हुई है, फला खानका मुखालिफ है, फला खानका से झगड़ा है। मैं कहता हूं हक वाले का हर किसी से झगड़ा रहता है। बरेली की खानका वो खानका है जो सिर्फ हक्कानियत देखती है, उसने ना अपने भाई तौकीर को देखा है ना किसी और को देखा है, जो शरीयत का हुक्म हुआ है उसी पर अमल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत की खानदान की ये खुसूसियत रही है, वो रिश्तेदारियां नहीं निभाते हैं, ताल्लुकात नहीं निभाते हैं। अगर उनकी बारगाह का कोई परवरदा खिलाफ कर रहा है तो फतवा उसके खिलाफ भी होगा। ऐसा नहीं है कि शरीयत में तुम्हारे खिलाफ कुछ है और अपनों के खिलाफ कुछ है। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। वाह 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 सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग आप पर एतराज ये करते होंगे कि ये 5वां मसलक कहाँ के आ गया, ये मसलक आला हजरत कहाँ से निकल आया। मसलक तो 4 ही है, इमाम आजम का, इमाम शाफई का, इमाम हम्बल का, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुम का। ये 4 मसलक हैं। तो मैं बता दूं मेरे भाई, ये भी कहना गलत है कि मसलक इमाम आजम, मसलक नहीं है इमाम आजम का, मजहब इमाम आजम। क्या है? मजहब इमाम आजम, मजहब इमाम शाफी। और यही किताबों में लिखा हुआ है। मसलक के माना है चलने का रास्ता, वो रास्ता जिस पर बुजुर्गाने दीन चले हों। आला हजरत ने कोई ऐसी बात नहीं है कि आला हजरत ने कोई नया दीन गढ़ लिया है या नया मसलक कायम कर लिया है। एक मिसाल से समझते चलो, हो सकता है कोई बदअक्ल
और अक्ल खिरद न रखने वाला इंसान तुम्हें घेर के कभी ये बात आपके सामने ले आए, तो मैं आपको एक मिसाल दिए देता हूं। आपके गांव में बहापुर नाम है ना, बहापुर में आपके गांव का प्रधान जब कोई गली बनवाता है या कोई रोड डलवाता है तो उसके शुरू में एक बोर्ड लगा देता है और उस पर अपना नाम लिखवा देता है कि फला ने डलवाया था, फला एमएलए ने डलवाया था, फला एमपी ने डलवाया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, सच्ची सच्ची बताना, क्या उसने अपनी जेब से डलवाया या सरकारी पैसे से? सरकारी पैसे। जल्दी बोलो, फिर नाम उसका क्यों हो रहा है? हाँ, बस अल्लाह तुम्हारा भला करे, अक्लों को सलामत रखे। आला हजरत ने भी दीन को निखार के पैदा कर दिया। वाह 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 आला वाह वाह। हजरत ने भी जब हर चार जानिब से भेड़िए दीन को उबारने के लिए, दीन को खाने के लिए, दीन को हड़पने के लिए और मुस्तफा की शान पर हमला करने के लिए जब चारों तरफ से भेड़िए देवबंदी, वहाबी, नजदी, शिया, राफती बन के सामने आए थे तो आला हजरत अकेले निकले थे और उन्होंने मुस्तफा की शान को आला कर दिया था, मुस्तफा के मर्तबे को बढ़ा दिया था, मुस्तफा के ताल्लुक से ऐसी किताबें लिखी थी कि उनको जवाब ऐसा अता फरमा दिया कि उनके ताबूत में आखिरी मीट हो गई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, जब उन्होंने ये काम किया, इख्तियारात मुस्तफ़ा पर एतराज हुआ, शफाअत मुस्तफ़ा पे एतराज हुआ, नूरानियत मुस्तफ़ा पे एतराज हुआ, मुस्तफ़ा की अजमत पर क्या कहते हैं एतराज हुआ, मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर एतराज हुआ, मुस्तफ़ा की हयात पर एतराज हुआ, मुस्तफ़ा का नमाज में ख्याल आने पर एतराज हुआ, मुस्तफ़ा को जानवरों और पागलों जैसा इल्म बताया गया एतराज हुआ। तो आला हजरत उठे थे, कलम चलाया था, सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा था, हुजूर अगर आप थोड़ी नरमी इख्तियार कर लें तो ये लोग हम में शामिल हो जाएंगे। तो आला हजरत ने कहा था, मौलाना नईमुद्दीन, अल्लाह ने मुझे कलम दिया है, काश अल्लाह मुझे तलवार दे देता तो इन नजदियों नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जो ना हो सका वो दुनिया में किसी का नहीं है, अल्लाह के हबीब का जो है वो रब का भी है और दुनिया का भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, आला हजरत की शान वो थी, कहा मौलाना अगर अल्लाह मुझे तलवार दे देता तो मैं किसी नजदी को जिंदा नहीं रखता। लोग आला हजरत की बुराई करते थे और आला हजरत को आगे लोग बताया करते थे, फला देवबंदी आपकी बुराई कर रहा है, फला देवबंदी आपको गाली देता है, तो आला हजरत मुस्कुराते थे, आला हजरत हंसते थे, आला हजरत झूमते थे और कहते थे इतनी देर तक ये मेरे नबी की बुराई करने से रुका रहा है, मदरसा इसी में खुश हो गया है। क्या वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, हम जिस मजहब और मसलक के मानने वाले हैं, हमारा मजहब भी सबसे बेहतर है, इसलिए कि इमाम आजम ताबई है, ताबई, और कोई चारों इमामों में से ताबई नहीं। ताबई का मतलब जिसने रसूलुल्लाह को देखा वो सहाबी, जिसने सहाबी से मुलाकात की वो ताबई। इमाम आजम ने एक रिवायत के मुताबिक 17 सहाबा से मुलाकात की, एक रिवायत के मुताबिक 7 सहाबा से मुलाकात की। बहरहाल ये पक्की बात है कि सहाबा इकराम से आपने मुलाकात की तो आप ताबई हो गए, और ताबई का सबसे बड़ा मर्तबा होता है उम्मत के अंदर। बात समझ में आई? तो हमारा मजहब भी, मजहब इमाम आजम सबसे बेहतर है, हमारा मसलक के आला हजरत भी सबसे बेहतर है। ये कोई परचूनी की दुकान नहीं है कि जो सौदा चाहा यहाँ से आके ले लिया, जो अकीदा चाहा यहाँ से ले लिया। यहाँ पक्के पक्के अकीदे मिलते हैं, कोई कच्चा अकीदा नहीं देता है। यहाँ जो कुछ मिलता है वो मुस्तफा की मोहब्बत का सदका मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई,
आज उसी खानवादे का शहजादा आपको हेलो। अपने हाथ में हाथ सही। देकर मुरीद करके चला गया है। मेरे भाई, मैंने ये देखा है, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने ही बड़े मनसब पे, मैं बहुत कुछ पढ़ा हुआ हूँ, मतलब आपको बताने के लिए, वैसे तो जाहिल हूं मेरा, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा हुआ हूँ। हजरत मुफ्ती हसन रजा साहब बैठे हुए तो मुझे भी डर लग रहा, पता नहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई मुंह से गलत बात ना निकल जाए। तो मेरे भाई, ये अल्लाह ने इनको इज्जत अता फरमाई है और ये सिर्फ मुस्तफ़ा का सदका है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत का सदका है। इमाम अहमद रजा मरते मरते भी दुनिया को इस सबक दे के गया था कि मेरी कब्र को इतना गहरा खोदना कि मुस्तफ़ा जब कब्र में तशरीफ लाए तो अहमद रजा खड़े होकर सलाम पढ़े और कहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों। वसीयत करते हैं मेरी कब्र पे 7 मरतबा अजान पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर। आपके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा साहब ने 7 मरतबा कब्र पे खड़े होकर अजान पढ़ी थी। आज लोग ये भी एतराज करते हैं, मगर कुर्बान जाइए उस अहमद रजा पर, उस नबी के आशिक पर, उस नबी के चाहने वाले पर, जिसने किसी ने एक सवाल किया तो उसके दलाइल में 100 हदीसें 500 किताबों के हवाले लिख कर दे गए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती फतावे रज़विया से फतवे लिख रहे हैं। मेरे आला हजरत का करम है। और मैं एक बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हो सकता है चैनल के जरिए ये बात मेरी वहां तक पहुंच जाए, मुझे कोई डर नहीं है। मदरसा शाही मुरादाबाद के अंदर है, जी सब जानते हैं, देवबंदियों का मदरसा बड़ा शाही है। उसके मुफ्ती सलमान, ये अब की बात नहीं, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ। जब मैं तालिब इल्म था, मुरादाबाद पढ़ा करता था, हमारे एक दोस्त थे, उनके कुछ चाहने वालों ने कहा ये कब्र का सबूत कहाँ है, कब्र पे अजान पढ़ने का सबूत कहाँ है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे मौलाना से ही कहलवाई देता हूँ। मदरसा शाही गए और जाने के बाद वहां के दारुल इफ्ता में पहुंचे, निगाह उठाकर देखा तो सबसे उर्फी अलमारी में फतावे रज़विया रखा हुआ। वाह 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 वाह, मैं देख सुभान अल्लाह। कि अरे भाई मुफ्ती साहब, मैंने कहा आप तो हमको मानते नहीं है, फतावे रज़विया कहता है। तो मुफ्ती साहब ने कहा मौलाना ये तो करम है मौलाना अहमद रजा का, अगर ये फतावे रज़विया ना होता तो आज फतवे लिखने में बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती। उन्होंने सारी गुत्थियां सुलझाकर फतावे रज़विया की शक्ल में अता फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वहां मुफ्ती सलमान से बहस हुई अजान के ताल्लुक से, मैंने मिशकात की हदीस सुनाई और मैंने ये बताया, बताओ अल्लाह के नबी ने एक सहाबी की कब्र पे खड़े होकर व कब्बरा व सब्बहा व हल्लला, ये हदीस के अल्फाज है मिशकात शरीफ के। मुस्तफा ने अल्लाह अकबर कहा, सुभान अल्लाह कहा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, क्यों पढ़ा गया? तो अल्लाह के नबी ने कहा, इरशाद फरमाया कि इसकी बरकत से अल्लाह इसकी कब्र को कुशादा फरमा देगा, अल्लाह इसकी बरकत से कब्र को कुशादा फरमा देगा। और मैंने फिर पूछा ये बताओ आखिर अजान में कलिमात क्या है? अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। अजान अल्लाह का जिक्र है या नहीं? कहने लगे हाँ अल्लाह का जिक्र है। तो मैंने कहा जिक्र कहीं भी बैठ के करो, वहां रहमत ही रहमत नाजिल होती है। अगर कब्र पे करोगे तो वहां भी फायदा। मैंने हदीस पढ़ी नबादुल उसूल के अंदर, हकीम तिरमिजी ने रिवायत नकल फरमाई है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है तो शैतान माँ बाप की शक्ल में आता है। किसकी शक्ल? चूंकि इंसान सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करता है? माँ बाप पे करता है। माँ बाप की शक्ल में आता है और आने के बाद जब मर रब्बु का कहा जाता है तेरा रब कौन है, तो वो अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि बेटा ये कह दे कि मैं इनके दीन पर हूँ, मैं इनके मजहब पर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी हदीस बताती है कि जब अजान पड़ी जाती है तो शैतान भाग जाता है, शैतान गूंज मारता हुआ भागता है। और इसकी वजह मुहद्दिसीन ने लिखी है, आखिर शैतान भाग
भागता क्यों है? उसकी वजह मुहद्दिसीन लिखते हैं, शैतान इसलिए भागता है, अल्लाह के नबी की हदीस है, जहां जिक्र खुदा होगा, जहां जिक्र रसूल होगा, और जो जो चीजें उस जिक्र को सुनेंगी कल मैदान हश्र में तुम्हारे ईमान की गवाही पेश करेंगी। शैतान ये चाहता है कि मैं ना सुनूं, ताकि कल कयामत में अल्लाह मुझसे ही नहीं कहलवा ले, बता इसने मेरा नाम लिया था या नहीं लिया था। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है? अभी माशाअल्लाह